ओके, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लासों में हम बात कर चुके हैं गाय, भैंस और भेड़ की नस्लों के बारे में। तो आज की जो हमारा लेक्चर है या क्लास है वो रहेगी बकरी की नस्लों के बारे में। तो जो भी आपके जानने वाले हैं उनको लिंक शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो फिर अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो लोग आते रहेंगे बच्चे, तब तक शुरुआत करते हैं हम। कि सबसे पहले जो बकरी है, बकरी के लिए कुछ उपनाम दिए गए हैं। ठीक है। जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, जनरल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में जिनको हम सही नहीं कर पाते हैं। जैसे पहला है कि जो बकरी है उसको हम क्या कहते हैं? गरीब की गाय। क्या कह देते हैं? गरीब की गाय। यानी बड़ा ही सीधा जानवर है ये। जब चाहो तब दूध ले सकते हैं इससे। जिस तरह से गाय बहुत ही सीधा जानवर है, बच्चों के प्रति स्नेह रखती है। ठीक है। पशु पालक जो है उसके, वो जब भी चाहे उससे दूध ले सकता है। मतलब जब जब उसका लैक्टेशन पीरियड होता है, दूध दूध देती है, तो उस समय ऐसा नहीं है कि भैंस की तरह केवल सुबह शाम में ही काढ़ो। ठीक है। और इतना उधम नहीं मचाती है। ठीक। तो इसलिए इसी तरह से सीधा साधा जानवर बकरी होती है। और गाय से शायद छोटा होता है, और इसके जो गुणवत्ता, जो इसका दूध है उसकी जो गुणवत्ता है या पौष्टिकता है, वो कहीं ना कहीं गाय के दूध से कम बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इसलिए इसे क्या कह देते हैं? गाय, गरीब की गाय कह देते हैं। यानी आर्थिक रूप से भी और पौष्टिक रूप से भी इसका दूध बहुत ही अच्छा होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया के केस में, डेंगू के केस में जब प्लेट्स डाउन हो जाती हैं तो उस समय किसके दूध की सलाह दी जाती है? बकरी के दूध की सलाह दी जाती है। तो पौष्टिकता के मामले में इसका दूध बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है, इसे बोलते हैं रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक। तो ये बात हो गई, जो क्या है इसके उपनाम है। बाकी जो बकरी है, इसको पालने के जो उद्देश्य हैं, मुख्य रूप से तो इसको दूध के उद्देश्य से ही पाला जाता है। पालने के उद्देश्य। और बाकी क्षेत्र विशेष के हिसाब से इसका उद्देश्य रहता है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे भेड़ों के बारे में, ठीक है, कि जो भेड़ थी उनका जो मुख्य उद्देश्य था ऊन उत्पादन और मीट उत्पादन था। ठीक है। दूध उत्पादन वहां पर नहीं था, लेकिन अगर दूध मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है बकरियों को पालने का, वो पहला तो होता है दूध उत्पादन। और फिर दूसरा जो आ जाता है वो है मीट उत्पादन। कुछ नस्लें ऐसी हैं कि जिनको केवल और केवल मीट के लिए पाला जाता है। ठीक है। या ज्यादातर जो अपने राजस्थान की नस्लें हैं, ठीक है, हम विशेषकर बात करेंगे राजस्थान की नस्लों के बारे में, तो वो ड्यूल पर्पज के हिसाब से उनको पाला जाता है। ड्यूल पर्पज यानी द्विकाजी के उद्देश्य से पाला जाता है, जिससे कि
जो पशुपालक है उसके दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाएं। यानी जो मादा है वो तो दूध के काम आ जाए, ठीक है, और जो नर है वो बीट पर्पज से उसको काम में ले लिया जाए। ठीक है, तो ये रहता है मेन उद्देश्य। बाकी फिर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो जो ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, या जो साउथ के या ईस्ट क्षेत्र के जो मतलब पूर्वी जो क्षेत्र हैं, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, उनमें जो भेड़ ये बकरी है उसको जो पालने का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मीट उत्पादन। और वहीं हिमालय क्षेत्र की बात करें हम, यानी उत्तरी भारत की क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है ऊन उत्पादन। ठीक है, इसके जो बाल हैं उनसे ऊन प्राप्त की जाती है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मोहेर, ठीक है, और पश्मीना, दोनों ही किससे मिलते हैं? ये बकरी से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद दूध के बारे में बात होगी। बाकी यदि हम बात करें और दूसरी चीजों की, बकरी से रिलेटेड दूसरी चीजों की, कि और क्या क्या चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जो बकरी है, जिस तरह से हम बात की थी कि जो भेड़ हैं, भेड़ों के मीट को हम क्या बोल रहे थे? मटन बोल रहे थे। तो यहां पर जो बकरी है, बकरी के मीट को क्या बोला जाता है? चिबॉन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बकरी के जो मीट है उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो बकरी के मीट को हम बोलते हैं चिबॉन। ठीक है, और जबकि भेड़ के मीट को हम क्या बोल रहे थे? मटन कह रहे थे। ठीक, दूसरा, जो गोट है, जो बकरी है, उससे अधिक संख्या में, जो क्योंकि ज्यादातर जो बकरी हैं मतलब वो दो बच्चे देती हैं, तो एक साल में कम से कम दो बार वो प्रसव प्रक्रिया से गुजरती हैं, यानी दो बार बच्चे देती हैं। तो इस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं। यानी एक चीज, ये कहावत है कि यदि किसी जो सेठ की ब्याज उतारनी हो ना, तो उसके लिए बकरी पालन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, सूद यदि किसी को उतारनी हो, ब्याज किसी को उतारनी हो, तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या लाभदायक है? बकरी पालन। क्योंकि एक साल में दो बार प्रसव करती है या ब्याती है, ठीक है, बच्चे देती है। तो उससे एक साल के अंदर ही लगभग यानी दो दो बच्चे, या एक बार में एक दे दिया, दूसरी बार में दो दे दिए, तो इसने अपनी संख्या को क्या कर लिया? एक साल के अंदर ही कुल कर लिया। तो इस तरह से ये बहुत ही फायदेमंद रहती है किसी भी पशुपालक के लिए। तो अब हम आ जाते हैं बकरी की नस्लों के ऊपर कि कौन कौन सी नस्लें हैं। ठीक है, एक जनरल चीज देखो, पहला है टेम्परेट हिमालयन रीजन, या ये कहें कि उत्तरी हिमालय क्षेत्र। उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। तो और दूसरा है इन दोनों को मिला करके ड्राई नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल इंडिया, दोनों को ही जो मिला करके बोल दिया जाता है उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, और शुष्क प्रदेश, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र, ठीक है, इसको बोल दिया जाता है। ठीक, दोनों को मिला करके। और तीसरा है दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारतीय नस्लें। और चौथा है पूर्वी भारतीय नस्लें। ठीक है, ये हो गई। और जबकि ये क्या है? उत्तर व पश्चिमी
शुष्क क्षेत्र होता है। ठीक है। ठीक है, तो अपना जो राजस्थान है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आता है। तो इस क्षेत्र में कौन सी ब्रीड आ जाएंगी मुख्य रूप से अपनी? राजस्थान की ब्रीडें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, राजस्थान की भी आ जाती हैं, और कुछ पंजाब और हरियाणा वाली नस्लें भी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कौन से में? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व शुष्क क्षेत्र। अब बात करें उत्तरी क्षेत्र, तो उत्तरी क्षेत्र कौन सा हो गया? यानी हिमालय वाला क्षेत्र, जिसमें कि ठंड ज्यादा पड़ती है, बर्फबारी होती है। तो जहां बर्फ होगी तो जो जानवर हैं उनमें अनुकूलन क्या पाया जाएगा? भाई जानवरों में या कोई भी व्यक्ति है तो उसमें मौसम से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है या जो अनुकूलन है, वो प्रकृति अपने आप ही प्रदान करती है, जिससे कि कोई भी जीव वहां सरवाइव कर सके। तो जो हिमालय क्षेत्र में जो रहने वाली बकरियां हैं, तो उनमें क्या अनुकूलन होगा? कि उनके शरीर के ऊपर बाल पाए जाएंगे। ठीक है, तो जिससे कि वो सर्दी से बच सकें। तो जो कश्मीरी, चीगू, चेंगथांगी जो ये नस्लें हैं, और गड्डी, ठीक है, तो इनके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, जो कि इनको किससे बचाते हैं? ठंड से बचाते हैं। ठीक है, चाहे अब इनसे जो मिलने वाले बाल हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कि इन्हीं बालों को या फिर जो दूसरी और विदेशी नस्ल आएंगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? पश्मीना। चीगू चेंगथांगी जो ब्रीड हैं, इनसे मिलने वाले जो बाल हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम? पश्मीना। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि भाई पश्मीना जो है किससे प्राप्त होती है, या पश्मीना जो ऊन है, क्योंकि ऊन ही बोल देते हैं बालों, जो कि गर्म बाल जो होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? ऊन। लेकिन ये बकरी के हैं, तो इसको ऊन ना समझ करके, भाई ऊन किससे मिलती है? मोस्टली भेड़ों से। तो जो पश्मीना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पश्मीना प्राप्त होती है किस जानवर से प्राप्त होती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, तो सामान्यतः यदि यदि ऊन शब्द आ गया तो हम क्या समझेंगे? कि भाई ये भेड़ से मिल रही है। लेकिन जबकि किससे मिलती है ये? बकरी जो ब्रीड है, बकरी की जो नस्लें हैं या बकरी प्रकार के जो जानवर हैं उनसे प्राप्त होती है। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे अंगूरा के बारे में। अंगूरा नस्ल होती है, और उसके जो बाल होते हैं उससे प्राप्त होती है हमें मोहेर। ठीक है, जो कि अंगूरा नस्ल के जो बाल हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मोहेर कहते हैं। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि पश्मीना और मोहेर, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहेर किससे प्राप्त होती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो किससे है? बकरी से है। पश्मीना भी किससे मिल रही है? बकरी से मिल रही है। दोनों ही क्या है? बकरियों के बाल हैं। जो पश्मीना है वो चेगू चेंगथांगी प्रकार की जो नस्लें हैं उनसे मिल रही है, या ये कह दें कि कश्मीरी नस्लों से मिल रही हैं। ठीक, और जबकि मोहेर किससे है? अंगूरा नस्ल की जो बकरी है उससे प्राप्त होती है। ठीक, पश्मीना क्या है? एक प्रकार की इसी से शॉल बनाई जाती है। ये बात हो गई। तो जो टेम्परेट हिमालयन रीजन है या जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाली बकरियों में एक प्राकृतिक प्रकार का अनुकूलन है कि उनके बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है, जिनसे कि जिन बालों को प्राप्त कर करके क्या बनाते हैं? ऊन जो मिलती है, कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि काफी कॉस्टली रहते हैं। पश्मीना और मोहेर के रूप में जो ऊन है या बाल हैं वो प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और साथ में शुष्क क्षेत्र भी है, और इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से हमारे राजस्थान की जितनी भी बकरी की नस्लें वो आ जाती हैं। पंजाब और हरियाणा की नस्लें भी इसी में, इसी क्षेत्र में आ जाती हैं। जमुनापरी, बारबरी, बीटल, मारवाड़ी, सिरोही, जखराना, काठियावाड़ी, मेहसाना यानी गुजरात क्षेत्र भी आ गया। ठीक है, और झालावादी और कच्छी। ठीक है, तो ये क्षेत्र इस कौन से क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि किस प्रकार का है? शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कौन सी नस्लें आ गई? इतनी सभी राजस्थान की नस्लें आ जाती हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। दूसरा है, फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर, दक्षिण भारतीय नस्लें। ठीक है, सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है उसमें कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? सूरती, मालाबारी, ओस्मानाबादी और संगमनेरी।
ये नस्लें जो हैं साउथ में पाई जाती हैं। फिर जो पूर्वी भारतीय नस्लें हैं, ईस्टर्न रीजन जो है, ठीक है, उसमें गंजम, असम हिल और ब्लैक बंगाल, ये तीनों प्रकार की नस्लें किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं? ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, यानी पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, उससे संबंधित होती हैं। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया कि गाय जो सॉरी बकरी की कौन सी नस्ल कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे बात करें कि राजस्थान वाले जो नस्लें हैं, ठीक है, इनमें क्या पाया जाएगा कि मुख्यतः गर्मी से लड़ने की क्षमता पाई जाएगी। इनमें प्रतिरोधक क्षमता इस तरह की होगी कि गर्म वातावरण में ये रह सकें। ठीक है, कम चारे पर रह सकें, ये सूखा फूका जो भी है खा करके ये जीवित रह सके। ठीक है, तो ये चीज रहेगी इसमें, यानी स्टॉल फीडिंग के द्वारा इनको पाला जा सकता है कुछ नस्लों को। सबसे पहले आ जाते हैं पहली नस्ल अपनी जमुनापरी नस्ल। ठीक है, जिनको के बारे में हम पढ़ना है, तो सबसे पहले आ गई अपनी जमुनापरी। तो जो जमुनापरी है, ये नस्ल बहुत ही सुंदर नस्ल होती है। ठीक है, मोस्टली सफेद रंग की होती है, लेकिन कभी कभी इसमें ब्राउन स्पॉट पाए जाते हैं। दूसरी, ये सबसे जो कि क्या बोलेंगे उसे राजशाही, यानी मोस्ट मैजेस्टिक कैसी ब्रीड है ये? मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड है, यानी दिखने में बहुत ही आकर्षक या आलीशान ये दिखाई देती है। ठीक है, और आलीशान दिखाई देती है इसलिए कैसी हो जाती है? सुंदर हो जाती है। तो बात करें कि जो जमुनापरी है, इसको इटावा गोट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर है? मुख्य रूप से जो यमुना और चंबल नदी है, इसका जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी ये उत्पत्ति मानी गई है। यमुना, गंगा, ठीक है, जो ये दोनों नदी हैं और चंबल नदी है, इनके जो किनारे किनारे वाली जगह हैं, जो साइड वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इसका क्या है? उत्पत्ति और वितरण दोनों ही है। ठीक है, इसी में क्या क्या आ जाते हैं? ये इटावा भी आ जाता है, चक्रनगर, सहासन, ठीक है, और अपने जो राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। इसी नस्ल को भारत की सबसे बड़ी नस्ल के नाम से के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई बकरियों में जो सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापरी होती है। ठीक, शायद से भी अभी जब हम देखेंगे एक एक करके तो पता चल जाएगा थोड़ा सा कि साइज वाइज भी जो है ये सबसे बड़ी होती है। रंग की बात करें तो सामान्यतः तो ये अधिकांश तो कैसे रंग की है? सफेद रंग की है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कैसे हैं इसके ऊपर भूरे धब्बे उपस्थित होते हैं। ठीक है, सफेद रंग होने की वजह से और कद काठी काफी सुगठित होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से, ठीक, तो ये कैसी लगती है? मोस्ट मैजेस्टिक, यानी आलीशान या आकर्षक। ठीक है, आलीशान ब्रीड होती है। ठीक, इसकी जो नाक है रोमन नोज होती है। रोमन नोज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि रोमन नोज किसे कहते हैं? यानी ऐसी नाक जो कि कैसी होती है? तूते की जैसी, यानी आगे से जो होते तोते की चोंच होती है, यानी उसमें उभार पाया जाता है, क्योंकि तोते की चोंच जो है ऊपर से कवर करते हुए निचली चोंच को कवर करती है। तो इसी तरह से इनकी भी जो नाक है वो कैसी होती है? ये इसमें उभार पाया जाता है इस तरह से आगे तक, यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रोमन नोज। आगे हम देखेंगे कि किन किन ब्रीडों में रोमन नोज पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं इस जगह से कि भाई कौन सी नस्ल में रोमन नोज पाई जाती है या कौन सी नस्ल में रोमन नोज नहीं पाई जाती है। तो हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई जो रोमन नोज वाली ब्रीड है वो हमें याद रहे, बाकी की जो ब्रीड है वो रोमन नोज नहीं है, जिनमें एब्सेंट है उसमें आ जाएगी। ठीक है, ये बात। अगला है सींग नर व मादा दोनों में ही उपस्थित होते हैं। ठीक, और जैसे कुछ चीजें यहीं से देखो डायग्राम से क्लियर होती हैं कि कान है इसके कैसे हैं? लंबे हैं और लटके हुए हैं। ठीक, रंग कैसा है? सफेद है। और कभी कभी क्या है, जैसे नर की बात करें यहाँ पर, यहाँ देखें हम कि कभी कभी कैसा पाया जाता है? ये भूरा रंग पाया जाता है, लेकिन मोस्टली सामान्यतः ये कैसी रहती है?
सफेद रंग की ही होती है। अब इसके थन है, क्योंकि दूध वाली ब्रीड है, तो इसके जो थन हैं वो कैसे हैं, गोल और शंकुआकार। शंकुआकार किसे बोलते हैं भाई, ये क्या है, इस तरह की जो शेप होती है शंकु कहलाती है। नीचे से किनारे पतले और ऊपर से चौड़े। तो इसी तरह से नीचे कैसे हो रहे हैं, इसके टिप बन रहा है, ठीक, नुकीले हो रहे हैं, और ऊपर से कैसे हैं, चौड़े। तो थन कैसे हो गए इसके, ऊपर से तो गोल हैं और नीचे की तरफ सक्रिय होते हुए आ रहे हैं। गोल और शंकु आकार के इसके जो टीट हैं, जो थन हैं, वो होते हैं। अब इसका एक जो मोस्ट कैरेक्टर है जो कि पूछा जाता है, कि इसकी जो पिछली टांगे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, पीछे की टांगों पर मोटे लंबे बाल पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये इसका एक कैरेक्टर है। और दूध के लिए पाल ही रहे हैं, दूध हो ही गया, लेकिन साथ साथ में इसका मीट भी इससे हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए यह नस्ल किसके अंदर आ जाती है, ड्यूल पर्पज के अंतर्गत आ जाती है, यानी द्विकाजी नस्लों में ये आ जाती है। तो ड्यूल पर्पज इस नस्ल का हो गया, यानी द्विकाजी नस्लों के अंदर इसे शामिल किया जाता है। जिससे हमें दो कार्य, यानी दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। कौन कौन से, दूध प्राप्त हो रहा है, और साथ में इसके जो मोस्टली जो मेल हैं उनसे हमें क्या मिलता है, मीट प्राप्त होता है, ठीक। तो मेनली जो इसकी उत्पत्ति है, नाम से पता चल रहा है कि जमुना परी, ठीक है, परी का मतलब हो गया एक तरह से जैसे जो इमेजिनेशन होती है लोगों की, परी कैसी है, सफेद कपड़े पहनती है, स्वर्ग में कैसे हैं, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो उसी तरह से इसका रंग हो गया कैसा है, सफेद। और जमुना यानी यमुना नदी के सहारे पाई जा रही है, उसका जो क्षेत्र विशेष है, यमुना हो गई, गंगा नदी हो गई, उसके किनारे किनारे जो क्षेत्र हैं आसपास के, वहां पर ये पाई जा रही, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, जमुना परी कहते हैं। लेकिन वाइट तो है ही है मोस्टली है, लेकिन कभी कभी इसके शरीर पर क्या पाए जा रहे हैं, ब्राउन कलर के धब्बे पाए जा रहे हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, रोमन नोज होती है इसकी, पिछली टांगों पर जो है मोटे बाल पाए जाते हैं, ठीक है, बाल उपस्थित होते हैं, ठीक। और मोस्ट मैजेस्टिक, क्योंकि जमुना परी, परी नाम आ गया तो कैसी हो गई, आकर्षक और सुंदर हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आलीशान ब्रीड या मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड के नाम से किसे जाना जाता है, और सबसे बड़ी ब्रीड कौन सी है भारत की, ये जमुनापरी ही होती है, ठीक। ये बात हो गई अपनी जमुनापरी के बारे में। नेक्स्ट अगली ब्रीड मारवाड़ी, ठीक है। तो मारवाड़ी जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो भारत है, जो राजस्थान है उसके मारवाड़ क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है। तो राजस्थान के मारवाड़ मारवाड़ क्षेत्र से रिलेटेड है। अब इसके डायग्राम से देखते हैं कि इसके भाई कौन कौन से हमें कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, कि थोड़ा सा इमेजिनेशन होनी चाहिए कि भाई इस जो मारवाड़ी ब्रीड है उसका डायग्राम इस तरह का होता है, ठीक है। किसी भी ब्रीड के लिए मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो एक इमेजिनेशन होना जरूरी है कि हाँ भाई कौन सी ब्रीड है, कि उस समय हमने इस तरह से पढ़ी थी, ठीक है, इसका डायग्राम कैसा था, तो उससे आधी सी चीजें वहां से क्लियर हो जाती हैं। जैसे अभी जो हम देख रहे थे, अ, जमुनापरी, तन कैसे थे, शंकु आकार के थे, ठीक है, या गोल थे, कान भी लंबे थे, लटके हुए थे, नर और मादा दोनों कैसे थे, सींग युक्त थे। अब उसी तरह से यहाँ देखें तो यहाँ पर भी सींग, इनके जो सींग तो है ही है, लेकिन इसके कान भी नीचे लटके हुए हैं, और रंग कैसा है, पूरा का पूरा काला है, ठीक है। तो देखो रंग कैसा हो गया, चमकीला काला, यानी जेट ब्लैक। जेट ब्लैक किसका था, मुर्रा नस्ल का था, तो इसका कलर कैसा हो गया, जेट ब्लैक, यानी चमकीला काला। कान कैसे हैं, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है, कान चपटे और लंबे, कभी कभी सफेद हो जाते हैं, नहीं तो ब्लैक कलर की है, ठीक है। कान सफेद व चपटे लंबे। सींग जो है स्क्रू टाइप, यानी स्क्रू टाइप का मतलब होता है घुमावदार, ओके, और फिर मरोड़ सी लेते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, स्पाइरल प्रकार के होते हैं, स्क्रू टाइप के होते हैं, ठीक। अब मारवाड़ी नस्ल है, तो जो मारवाड़ क्षेत्र है, ठीक है, कि जो जोधपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर गर्मियां पड़ती हैं तेज, और गर्मी में रहने के लिए क्या है, प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत जरूरी है, ठीक।
तो वहां पर जो ये नस्ल जो पाई जाती है, तो प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक ही इसमें क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और उद्देश्य की बात करें तो इसे दूध, मांस व बालों के लिए पाला जाता है। यानी एक तरह से बालों वाला जो उद्देश्य है वो बहुत कम ही पूरा हो रहा है, लेकिन दूध और मांस के लिए मुख्य रूप से इसे पाला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया मारवाड़ी नस्ल के बारे में। ठीक है। क्योंकि बाल थोड़े लंबे हैं तो इसलिए कभी कभी बालों के इसके यूज आ जाते हैं, लेकिन बालों का इससे कोई ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। मेन तो क्या है इसका, दूध और मांस उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है, मारवाड़ी नस्ल। ठीक है। और रंग कैसा हो गया इसका, जेट ब्लैक हो गया। सींग कैसे हो गए, स्क्रू टाइप के हो गए। कान कैसे हो गए, लंबे और चपटे हो गए, लटके रहते हैं, बड़े होते हैं, कभी कभी सफेद हो सकते हैं। ठीक, ये हो गए। अब ये बड़ी ही फेमस ब्रीड है, सिरोही नस्ल। ठीक है। राजस्थान की एक, जितनी भी अच्छी नस्लें उनमें से एक ये मानी जाती है। ठीक है, सिरोही नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिरोही क्षेत्र की ये ब्रीड है, लेकिन गुजरात से भी ये रिलेटेड होती है, गुजरात क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। ठीक। अब रंग की बात करें तो ये सभी जगह मिल जाती है मोस्टली। ठीक है। तो रंग जो होता है मोस्टली कैसा है इसका, कि डार्क ब्राउन है, और लाइट ब्राउन के क्या है इसके ऊपर, स्पॉट है। ठीक है। जो कलर कैसा है इसमें, कि डार्क ब्राउन तो पूरा कलर आ रहा है इसका, गहरा भूरा रंग है, लेकिन स्पॉट कैसे हैं, रंग कैसा हो गया, गहरा भूरा हो गया। इसमें काफी वेरिएशन होते हैं, गहरा भूरा। और धब्बे कैसे हो गए, हल्के भूरे, हल्के भूरे। ठीक है। अब इसी को अजमेरा ब्रीड के नाम से भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है। तो ये हो गया। अब अब दूसरा वेरिएंट देख लो इसका, यहाँ पर कैसा है, ये जो धब्बे हैं दोनों ही तरह के हैं, कि लाइट ब्राउन धब्बे भी हैं और ब्लैक इस कलर के भी धब्बे इसके शरीर पर पाए जाते हैं। ठीक है। कान कैसे होते हैं, नीचे की तरफ लटके होते हैं, लंबे होते हैं और नीचे लटके हुए होते हैं। अब इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये यहाँ पर बैंड इसमें अधिक पाया जाता है। ठीक है। जो ये सिरोही नस्ल है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें धनुषाकार ये होती है, यानी बैंड ज्यादा होता है। ठीक। ये इस नस्ल की बकरी की पहचान है। और इसके कान, कान लंबे होने चाहिए, लटके हुए होने चाहिए। कई बार इसके कान जो हैं कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, या सफेद होंगे और उसके ऊपर स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य तो इसका मीट ही है, लेकिन दूसरा उद्देश्य कौन सा पूरा होता है इससे, दूध उत्पादन का उद्देश्य भी इससे प्राप्त होता है। रंग कैसा हो गया, काला भूरा हो गया, या दोनों का मिश्रण हो गया। ये काला और भूरा है, यानी अलग से प्लेन काली भी हो सकती है ये, और प्लेन यानी पूरा शरीर भी भूरा हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। काले और भूरे जो रंग हैं दोनों स्पॉट के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। और भूरे की बात करें तो भूरे में भी लाइट और डार्क, गहरा और हल्के भूरे के स्पॉट के रूप में भी ये पाई जाती है। ठीक। कान की बात करें तो कान लंबे और लटके हुए रहते हैं, और कैसे हैं ये, पत्ती के समान। ठीक। शरीर गठीला है और बालों से ढका हुआ रहता है। अब ये है एक स्टॉल फीडिंग, यानी इसे स्टॉल फीडिंग के द्वारा भी पाला जा सकता है। स्टॉल फीडिंग का मतलब है, वैसे तो जो गाय है वो सॉरी बकरी है, बकरी की जो मेन हैबिट है वो होती है इसकी ग्रेजिंग की, यानी चरने की। ठीक है। तो मोस्टली तो ये क्या है, कि जो ग्रास लैंड है या जो चारागाह है, उनमें चरा करके इसे पाला जाता है। लेकिन इस बकरी को, जो सिरोही नस्ल है, सिरोही को स्टॉल फीडिंग, यानी जिस तरह से गाय भैंसों को बांध करके, और जो मेंजर है, लड़ामनी है, ठीक है, या खनोटा जिसे कहते हैं, वहां पर पाला, खिला करके और पिला करके पाला जाता है। तो गाय भैंसों की तरह इस बकरी की नस्ल को भी पाला जा सकता है। ठीक है। ये इसका विशेष फीचर है,
यानी एक जगह रख करके, जरूरी नहीं है कि इसको बाहर घुमाने ले जाया जाए। ठीक, ये बात हो गई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए ही पाला जाता है। लेकिन इससे ठीक ठाक मात्रा में दूध भी उत्पन्न होता है, यानी दूध भी इससे अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो ये बात हो गई अपनी सिरोही के बारे में। तो मेन तो सिरोही गुजरात की और सिरोही क्षेत्र की ही ब्रीड होती है। ठीक, रंग जो है इसके रंग में काफी वेरिएशन होते हैं। कंप्लीट ब्लैक कलर की भी होती है, कंप्लीट ब्राउन कलर की भी होती है, दोनों ही रंग होते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है। ब्लैक और ब्राउन दोनों ही कैसे हैं? स्पॉटेड के रूप में हैं। और अगला है कि जो डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन है, ये भी, यानी गहरा भूरा और हल्का भूरा, ये भी किसके रूप में है? स्पॉट के रूप में उपस्थित होते हैं। कान जो हैं कैसे हैं? लटके हुए हैं, लंबे हैं और पत्ती के समान है। ठीक है। और इसकी जो बैक है, ठीक है, बैक में क्या होता है? बेंड होता है। ठीक है, यानी ये अधिक घुमावदार होती है इसकी जो बैक है। और इंपॉर्टेंट फीचर, स्टॉल फीडिंग, यानी खनोटे पर बांध करके भी इसे, ठीक है, शेड में या हाउस में, ठीक है, शेड में या बंद जगह पर बांध कर भी पाल सकते हैं। और मेन उद्देश्य क्या है इसका? इससे मीट उत्पादन। ठीक है, ये होता है। तो ये बात हो गई इसके बारे में, सिरोही नस्ल के बारे में। ठीक, तो ऐसा कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि जो कि समझ में ना आए। मेन तो इसके जो मेन मेन कैरेक्टर हैं वो ये कि एक तो इसका बॉडी कलर, दूसरा कानों का, ठीक है, तीसरा स्टॉल फीडिंग का। और किस उद्देश्य से पाला जाता है? मीट के उद्देश्य से पाला जाता है। ठीक, सिरोही नस्ल। कई बार अजमेरा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, आगे आएंगे कि जो कि सिरोही नस्ल या अजमेरा नस्ल से ही मिलती जुलती हैं। ठीक है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। अब देखो, अगली नस्ल है जखराना। ये एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाने वाली नस्ल है, यानी किसी जैसे अपने जो सिरोही थी, जमुनापरी थी, इनके बारे में पढ़ा है, तो इनको तो ले जा करके हम किसी दूसरी जगह पर भी पाल सकते हैं। ठीक है, और अच्छी ग्रोथ भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, और ठीक ठाक तरीके से उनको पाला जाता है। लेकिन ये एक ऐसी बकरी है कि जिसको, ये जो जखराना क्षेत्र है, ठीक है, बहरोड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के एक जकराना जो जगह है, अलवर के बहरोड और जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं, तो इन जगहों पर ही मुख्य रूप से ये पाई जाती है। और यहीं पर इसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, यानी ग्रोथ का मतलब हो गया कि जो इसकी ब्रीडिंग है या जो इसका उत्पादन है, वो यहीं पर सबसे अच्छा मिलता है। अन्य जगह पर ले जा करके जब इसे पाला जाता है, दूसरी जगह पर, यानी इस क्षेत्र से बाहर ले गए हम, अलवर के बजाय भरतपुर, जयपुर या सिरोही, जहाँ कहीं भी लेके गए, तो वहां पर इससे हम उतना उत्पादन नहीं ले पाते, ठीक है, जितना कि इसी क्षेत्र विशेष में रख करके इस ब्रीड से लिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे देखें अभी, कान इसके भी किसकी तरह लंबे, काफी लंबे होते हैं। जो सिरोही है उसके बजाय कैसे हैं? ज्यादा लंबे हैं। वहां पर भी हम सफेद कानों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसके कान तो सफेद हैं ही हैं, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि इसका जो मुंह वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये भी कैसा है? इसका सफेद होता है। ठीक है, कलर कैसा है? मोस्टली ब्लैक ही पाया जाता है। देखो, रंग कैसा है? काला। कान कैसे हो गए? लंबे हो गए। ठीक है, कान और मजल पर सफेद धब्बे। अगर केवल कान ही सफेद पाए जा रहे हैं तो वो तो किस में आ गई? सिरोही में आ गई। लेकिन सिरोही में जो बैंड था वो भी ज्यादा था। यहाँ पर इसकी पीठ कैसी है? फ्लैट है। ठीक है, और दूसरा क्या, कौन सा करेक्टर अलग हो गया इसका? मुंह, जो मजल है, मुंह वाला जो क्षेत्र है, वो कैसा है? सफेद है। और दूसरा कैरेक्टर हो गया इसका, जांघों के पीछे बाल। ठीक है, ये वाला हिस्सा। और इसी तरह से बाल किस में पाए जा रहे थे? जमुनापरी में भी पाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ जमुनापरी से भी ज्यादा होते हैं। वहां सफेद और भूरे थे, और यहाँ कैसे हैं? काले। ठीक है, तो जांघों के पीछे
बाल या पिछले पैरों के पीछे जो बाल पाए जाते हैं वो जमुनापरी में भी थे और जखराना में भी हैं, लेकिन वहां वो सफेद व्हाइट होते हैं या ब्राउन होते हैं, और यहाँ कैसे हैं, ये ब्लैक है। ठीक है। और अयन कैसा है इसका, सुविकसित। और मिल्क प्रोडक्शन, ये इसका 3 से 4 लीटर पर डे होता है। अब ये जो नस्ल है मोस्टली इसको केवल दूध के उत्पादन के हिसाब से ही पाला जाता है। तो जो बहरोड, अलवर का जो बहरोड क्षेत्र है और जखराना जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कुछ जो घास है या ये कहें कि वनस्पति है वो पाई जाती है, और उस वनस्पति के कारण ही इसका उत्पादन उस क्षेत्र विशेष में अधिक होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो ये बात हो गई जखराना नस्ल के बारे में। तो जखराना क्या हो गया, अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो बहरोड तहसील है उसका एक क्षेत्र हो गया। ठीक है, जखराना, तो उसी के ऊपर इसका क्या पड़ गया, नाम पड़ गया जखराना नस्ल। नेक्स्ट इसके कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट इसके फीचर हैं, रंग कैसा हो गया, ब्लैक। और उसके अलावा इसके जो कान हैं वो लंबे हैं। ठीक है। और जो मुंह है, कान सफेद हैं, और उसके साथ साथ क्या चीज है, जिसको जो मुंह है इसका मजल वाला क्षेत्र है, मजल किसे कहते हैं, जो दोनों नथुने होते हैं, बाह्य नासा छिद्र होते हैं, उनके जो बीच का नम क्षेत्र होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मजल कहलाता है। तो इसका मजल और मुंह वाला क्षेत्र जो है वो कैसा है, सफेद है। और अगला कैरेक्टर, जो पिछली टांग है उनके पीछे बालों का उपस्थित होल। और मुख्यतः इसे दूध उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। ठीक है। तो इससे अच्छा दूध उत्पादन मिलता है। और इसी क्षेत्र में जो बहरोड वाला क्षेत्र है उसी में ये मुख्य रूप से क्या करती है, ग्रो करती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो उसका कारण ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल इस क्षेत्र विशेष की कोई विशेष वनस्पति के कारण ही यहाँ अच्छा उत्पादन दे पाती है। ठीक। जकराना हो गई। अगली नस्ल है अपनी देवगढ़ी और खरबत्सरी। ठीक है। अब जो ये दोनों ही नस्लें हैं लगभग सेम सेम सी होती हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम अलग अलग रूप से पढ़ रहे हैं, नाम दे दिया गया, बाकी इनके कैरेक्टर लगभग सेम से ही होते हैं। और दूसरा ये अजमेरा या सिरोही से ही रिलेटेड होती। ठीक है। बात करें देवगढ़ी, तो देवगढ़ी है जो राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, भीलवाड़ा और उदयपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसका वितरण, ये यहाँ पर पाई जाती है, मुख्य रूप से यहाँ पर ये उपस्थित होती है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से वो केवल ये आता है कि देवगढ़ी को किस नाम से जाना जाता है, मजीठी के नाम से जाना जाता है। तो यही एक जो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, यानी मजीठी के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है, तो वो है आपका देवगढ़ी। ठीक है। या फिर देवगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो हो गया मजीठी के नाम से ये फेमस होती है। रंग की बात करें तो हल्का भूरा और गहरे रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम किस में बात कर रहे थे, हम सिरोही में बात कर रहे थे, किसकी तरह, सिरोही की तरह इसका ये कलर पैटर्न पाया जाता है। मिल्क प्रोडक्शन केवल बच्चों के लायक देती है, 1 kg, सॉरी 1 लीटर पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर जो कलर पैटर्न है, इसका जो रंग है वो तो सिरोही की तरह होता है। और इसको जो अन्य नाम है जिस नाम से ये फेमस है वो क्या है, मजीठी। ठीक है। तो देवगढ़ी को किस नाम से जाना जाता है, मजीठी के नाम से जाना जाता है। अगली ब्रीड है पर्वतसरी। तो ये नागौर से, कि नागौर का जो पर्वतसर सिटी है, ठीक है, तो वहां की ब्रीड है मुख्य रूप से। इसका भी रंग कैसा है, वही किसकी तरह, सिरोही की तरह। तो इसका कलर पैटर्न भी किससे रिलेटेड होता है, सिरोही की तरह ही होता है, यानी गहरे और हल्के रंग के जो भूरे रंग के जो धब्बे हैं उनके जैसी ये होती है। कान वही सिरोही की तरह लंबे और लटके हुए। और इसको सिरोही की तरह ही किसके लिए पाला जाता है, मेन रूप से मांस के लिए पाला जाता है। वो सिरोही क्षेत्र की ब्रीड हो गई इसलिए उसको सिरोही नाम दे दिया। और उसी से रिलेटेड वही कैरेक्टर हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो पर्वतसर क्षेत्र में है तो इसे क्या नाम दे दिया, पर्वतसरी ब्रीड बोल दिया। ठीक है।
ये डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा है कि, लेकिन बैंड में थोड़ा सा फर्क हो जाता है वहां पर, ठीक है, नहीं तो बाकी ये सेम है। उसकी तरह कुछ कलर पैटर्न में कुछ व्हाइट आ जाते हैं, कान वही यानी ब्राउन कलर के होते हैं या सफेद कलर के हो सकते हैं, तो ज्यादा वेरिएशन इनमें होता नहीं है, केवल क्षेत्र के आधार पर इनके नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो सिरोही में, देवगढ़ी में और पर्वतसरी में कलर पैटर्न के अनुसार देखें तो कोई भी डिफरेंस इनमें नहीं होता है, केवल क्षेत्र के हिसाब से इनमें अंतर है जहां पर ये पाई जा रहे हैं। थोड़ा सा इनके शेप में फर्क आ जाता है कि किसी की साइज बड़ी है, किसी की छोटी है। बाकी अंतर जो याद हमें एक याद रखना है कि देवगढ़ी का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि इसको मजीठी के नाम से जाना जाता है, और पर्वतसरी में कि केवल ये नागौर के पर्वत शहर से रिलेटेड है और मांस के लिए पाली जाती है। और सिरोही को भी किसके लिए पाल रहे थे हम, मांस के लिए ही पाल रहे। अगली है बीटल। तो बीटल जो नस्ल है, जो उत्तर पश्चिम और शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान के साथ वाला ही क्षेत्र है ये भी, उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो है, ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, जो उत्पत्ति है वो कौन सी है, पंजाब। और पंजाब में भी कौन से, गुरदासपुर और अमृतसर और फिरोजपुर, ये तीनों जो क्षेत्र हैं पंजाब के, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड होते हैं। और इसके साथ ही जो इसके रिलेटेड हैं, गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये उत्पत्ति और वितरण है, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से ये नस्ल पाई जाती है। तो पंजाब में तो ये तीन सिटी आ गई, और राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें आ गई। जो बीटल नस्ल है उसमें मुख्य रूप से जो रंग पाया जाता है, यानी मेलनी जो हमें देखने को मिलेंगी, वो कैसे रंग की बकरियां देखने को मिलेंगी, काले रंग की। यानी जो 90% बकरियां हैं बीटल नस्ल की, वो कैसी रहेंगी, काले रंग की रहेंगी। और 10% जो बकरियां हैं वो कैसी हो सकती हैं, भूरे रंग की हो सकती हैं, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है डायग्राम में जो यह चित्र है इसमें, ठीक है। तो ये कैसी हैं, काले रंग, लेकिन 10% संभावना है कि ये कैसे रंग की हों, भूरे रंग की हों। अब देखो कान, देखो इनके कान कैसे हैं कि जो गर्दन वाला क्षेत्र है इससे भी नीचे की तरफ लटकते हुए ये होते हैं। तो कान कैसे हो गए, अत्याधिक बड़े हो गए, ठीक है, लंबे हैं, लटके हुए हैं और पत्तीनुमा होते हैं, ठीक है। तो कान दिखाई दे रहे हैं, गर्दन से भी नीचे ये आ रहे हैं, तो लंबे हो गए और लटके हुए रहे हैं, और साथ में चपटे बोल सकते हैं, लेकिन जो नहीं, मेन चीज तो यही है कि भाई कान इसके कैसे हैं, लंबे हैं, ठीक है, और पत्तीनुमा होते हैं। और दुग्ध उत्पादन में ये दूसरे नंबर की सबसे अच्छी नस्ल होती है। जो दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन में ये दूसरे नंबर की सबसे अच्छी डेयरी नस्ल होती है। तो पहली कौन सी होती है, पहली होती है अपनी जमुनापरी, ठीक है। तो ये हो गया इसमें कि ये दूसरे नंबर की सबसे अच्छी ऐसी नस्ल है कि जो कि दूध उत्पादन दे रही है। अब दूध उत्पादन दे रही है तो थन कैसे होंगे भाई, बड़े होंगे, अयन इसका विकसित रहेगा, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो जमुनापरी थी उसके थन कैसे थे, गोल थे और शंकु के आकार के थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि अयन कैसा हो गया, बड़ा, ठीक है, और शंकु जो इसके टीट हैं या थन हैं वो कैसे हैं, शंकु आकार के होते हैं, ठीक है। शंकु आकार में बताई दिया कि ऊपर से इस तरह से हो गए और नीचे से सक्रिय होते हुए आते हैं, ठीक है, वो शंकु आकार। और आंखों के चारों ओर क्या है, भूरे रंग की रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी जो आंखें, कई बार इसकी आंखों के चारों तरफ क्या रहती हैं, ये भूरे रंग की इसकी रेखाएं भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो मेन चीज इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके, ओरिजिन का हो गया, जो बीटल है राजस्थान और पंजाब दोनों की ही नस्ल है। राजस्थान में पाई जाती है मुख्यतः ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और जबकि पंजाब की बात करें तो गुरदासपुर और फिरोजपुर और साथ में जो अमृतसर में ये पाई जाती है। रंग की बात करें तो रंग 90% संभावना यही रहती है, या मोस्टली जो जो ये नस्ल है बीटल कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है। लेकिन 10% संभावना यानी कभी कभी ये कैसे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की भी पाई जाती है। अब इसका जो मेन उद्देश्य है, उत्पादन क्या मिल रहा है हमें, इससे दूध मिल रहा है या मीट मिल रहा है, ठीक है, तो इससे हमें मिलता है दूध।
और दूध भी मतलब पहले नंबर की कौन सी हो गई, जमुनापरी, तो दूसरे नंबर की नस्ल है जिससे सबसे ज्यादा दूध हमें मिलता है, यानी डेयरी टाइप की ये नस्ल हो गई। और फर्स्ट में कौन सी हो गई, जमुनापरी। और इसमें रोमन नोज भी पाई जाती है। क्लियर। तो दूध वाली है तो इसका अयन विकसित होगा तभी दूध दे पाएगी, और थन बड़े होंगे तभी दूध दे पाएगी। ठीक है। और आंखों के चारों ओर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि आंखों के चारों ओर कैसी हैं, भूरी रेखाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, बरबरी। ठीक है। तो बरबरी, ठीक है, ये भी एक बहुत ही फेमस टाइप की नस्ल है। ठीक है। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है मुख्यतः ये कहाँ की है, अफ्रीका की, और अफ्रीका में भी कौन सा, पूर्वी अफ्रीका। तो पूर्वी अफ्रीका की ये मुख्य रूप से नस्ल है, और नाम किसके ऊपर पड़ा है, ये बारबरा शहर है वहां का। तो ये वहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका में जो बारबरा सिटी है, बारबरा शहर है, वो इसकी उत्पत्ति माना जाता है। और अपने यहाँ बात करें तो मुख्य रूप से ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर और इटावा, इस क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है। ठीक है। अब सिटी से उत्पन्न है। ठीक है। और छोटे कद काठी की हो सकती है, यानी इसको शहर में भी एक तरह से कम क्षेत्र में रख सकते हैं, क्योंकि शहरों में कम क्षेत्र होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिटी ब्रीड के नाम से भी पाया, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि छोटे साइज की है। ठीक है। और बारबरा सिटी के हिसाब से मान लो कि शहर इसकी उत्पत्ति है और सिटी में इसको रखा जा सकता है, तो इसे क्या बोल दिया, इसे सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शहरी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है, सिटी सिटी नहीं याद रखना है। ठीक है। हिंदी में पूछ ले भाई शहरी नस्ल कौन सी है, तो ये क्या हो गया, सिटी ब्रीड या शहरी नस्ल के नाम से इसे जाना जाता है। कलर की बात करें तो कैसी है ये, सफेद रंग की है जैसा कि दिखाई दे रहा है, और स्पॉट कैसे हैं इसके ऊपर, ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं। ठीक है। तो रंग कैसा हो गया, भूरे धब्बे सहित सफेद रंग की हो गई। ठीक। और इसके जो कान हैं, इसके कान देखो ये साइड में किस तरह से जा रहे हैं। ठीक है। कान वैसे तो नॉर्मली इसके छोटे रहते हैं, लेकिन कैसे, नली की तरह। ठीक है। यानी जो कवर होता है गोल गोल ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि और बकरियों में हम देख रहे थे कि लंबे थे, लटके हुए थे, पत्ती समान थे, चपटे थे। चपटे मतलब चौड़े हो गए, ज्यादा चौड़े हो गए। उनका जो फनल है, जो बाहर का कान है, एक्सटर्नल ईयर है, वो चौड़ा है। ठीक है। लेकिन इसका चौड़ा नहीं रहता, वहीं की वहीं फोल्ड हो जाता है और नली जैसी शेप बना लेता है। तो तभी तो ये साइड में अकड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं हमें। तो कान कैसे हो गए इसके, नलकाकार, और या ये बोल देते हैं हिरन की तरह। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हिरन की तरह कान किस बकरी के पाए जाते हैं, तो वो क्या हो गए इसमें, बरबरी बकरी हो गई। ठीक है। कलर हमें दिखाई दे रहा है कि ब्राउन और व्हाइट कलर में ये पाई जाती है, या ब्राउन कलर के इसके स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक। और कान कैसे हो गए इसके, छोटे हो गए, और नलकाकार। और नलकाकार हैं तो किसके समान हैं, वो हिरन के जैसे होते हैं। सिटी की ब्रीड है, छोटी होती है, छोटी जगह में पाली जा सकती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सिटी ब्रीड कहते हैं। और इसके दूध में वसा सबसे अधिक होती है। ठीक है। लगभग लगभग इसको 5% तक मानते हैं कि लगभग 5% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। और ये द्विकाजी नस्ल है। कैसी है, द्विकाजी, यानी दूध भी देती है, और मीट के पर्पज से भी इसे पाला जाता है। इसके जो नर हैं, मेल हैं, उनको मीट के पर्पज से पाला जाता है, और जो बकरी है उसको दूध के पर्पज से पाला जाता है। और ये बकरी मोस्टली एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है। ठीक है। छोटे छोटे देती है, लेकिन ठीक है, अब उनको अगर बचा लिया तो ये काफी मतलब अच्छी फायदेमंद होती है। ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए किसके, बर्बरी के। तो बर्बरी नाम से ही पता चल रहा है, बारबरा शहर की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो बरबरा शहर है वो कहाँ पर है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ये तो हो गई इसकी उत्पत्ति की बात। और यदि राजस्थान में या अपने भारत में बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, इटावा, और अपने भरतपुर वाला क्षेत्र, इसमें ये पाई जाती है। इसको सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। रंग जैसा कि दिखाई दे रहा है कि व्हाइट और ब्राउन स्पॉट, यानी जो ब्राउन कलर है वो मोस्टली स्पॉट के रूप में इसके ऊपर पाया
जाता है। और कान कैसे होते हैं? हिरन के समान, छोटे और नलकाकार। ठीक, ये बात हो गई। और द्विकाजी नस्ल है और दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, फैट परसेंटेज होता है। अब आ जाते हैं ब्लैक बंगाल। ठीक है, इसको जोड़ लिया है क्योंकि कहाँ की ब्रीड है? वैसे तो पश्चिम बंगाल की, लेकिन हमें मोस्टली किसके बारे में पढ़ना था? राजस्थान की ब्रीडों के बारे में पढ़ना था। ठीक है, लेकिन ब्लैक बंगाल से बाई चांस क्वेश्चन आ जाते हैं तो ब्लैक बंगाल यानी काली और बंगाल क्षेत्र की ये ब्रीड है, तो पश्चिमी बंगाल क्षेत्र से ये रिलेटेड होती है। ठीक है, अब जैसी कि ये दिखाई दे रही है, मोस्टली कैसे रंग की है? ये काले रंग की, लेकिन कभी कभी भूरी और सफेद रंग में भी ये पाई जाती है। यहाँ इसके जो ब्लैक है तो काले रंग के इसके जो सिर वाला क्षेत्र है या आई के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर लाइनिंग व्हाइट कलर की पाई जाती है, या पैरों पर कभी कभी इसके सफेद जो स्पॉट हैं या लाइनिंग है वो पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम से क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो कैसा रंग कैसा हो गया इसका? काला हो गया। लेकिन कभी कभी कैसी है ये? भूरी और सफेद रंग की भी होती है, कभी कभी होती है। ठीक है, मोस्टली कैसी है? काले रंग की। साइज कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है। और मोस्टली ये जो बच्चे देती है, यानी 2 से 3 बच्चे दे रही है, और उनकी संभावना भी ज्यादा रहती है बचने की। जबकि जो बर्बरी थी वो भी 2 से 3 बच्चे यानी 2 बच्चे तो देती ही है, लेकिन ये 2 से 3 बच्चे, दो तो देती है लेकिन 3 भी कई बार देती है। इसीलिए यानी ये जितनी भी देसी नस्लें हैं हमारी, उन सभी देसी नस्लों में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। ठीक है, कैसी है? सबसे ज्यादा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली प्रोलिफिक ब्रीड। ठीक है, हाईली प्रोलिफिक यानी सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल। ठीक है, तो एक ये इसका सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर है कि कैसी ब्रीड है ये? हाईली प्रोलिफिक यानी सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल ये होती है। और देसी नस्लों में सबसे अच्छा मांस, यानी सबसे ज्यादा, यानी ज्यादा का मतलब हो गया इससे ड्रेसिंग परसेंटेज ज्यादा मिलता है। ठीक है, ड्रेसिंग परसेंटेज होता है कि परसेंटेज वाइज, यानी कितना किलो है और उससे कितना मीट मिल रहा है, कितना परसेंट मीट हमें मिल रहा है, बाकी का जो खराब हिस्सा है वो कितना निकल रहा है, और जो मीट के रूप में वो हिस्सा कितना आ रहा है। तो इससे ज्यादा ड्रेसिंग परसेंटेज में हमें मीट मिलता है जो अन्य बकरियां हैं उनकी तुलना में। और मीट भी कैसा रहता है इसका? अच्छा। और प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी मारवाड़ी की तरह सबसे अच्छी होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मारवाड़ी में तो होती ही है, राजस्थान की बात करें, लेकिन ब्लैक बंगाल में भी सर्वाधिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए अपने, एक तो इसका क्या आया कि सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है ब्लैक बंगाल। नाम आ रहा है, नाम से पता चल रहा है कि रंग कैसा है इसका? काला है। और क्षेत्र कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल, जो कि इसका ओरिजिन और उत्पत्ति वाला क्षेत्र है दोनों, वो कौन से हैं? पश्चिम बंगाल क्षेत्र इसका है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली हो गई। और जो इसका उद्देश्य है, पालने का जो उद्देश्य है वो क्या है? मीट, यानी मांस के उद्देश्य से इसको पाला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज्यादा है। अब देखो एक्जोटिक ब्रीड, ये तो अपनी जो ब्रीड थी देसी ब्रीड, उनके बारे में हमने बात कर ली कि जो भी अपने राजस्थान की ब्रीडें हो गई। ठीक है, और कुछ जो अलग से ब्रीड हैं, जैसे हमने बीटल पढ़ी, बर्बरी पढ़ी, ठीक है, ब्लैक बंगाल पढ़ी, तो इन ब्रीडों के बारे में हमने बात कर ली। अब पढ़ते हैं विदेशी नस्लें, जो कि जिनकी उत्पत्ति कहाँ है? इंडिया से बाहर की है। तो ऐसी कौन कौन सी नस्लें हैं विदेशी नस्लें जो कि हमारे लिए, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है? पहला हो गया अल्पाइन। तो अल्पाइन की बात करें तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि जितनी भी विदेशी ब्रीडें, इनका हमें ओरिजिन पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन कहाँ की है? फ्रांस की है। और एंग्लो नूबियन की बात करें तो ये कौन सी है? इंग्लैंड की। ये कौन सी है? इंग्लैंड, एंग्लो नूबियन। एंग्लो शब्द आ रहा है यानी इंग्लिश, इंग्लैंड। ठीक है, अल्पाइन यानी फ्रांस। तो अल्पाइन तो कहाँ की हो गई? फ्रांस की हो गई। और एंग्लो नूबियन कहाँ की हो गई? इंग्लैंड की नस्ल हो गई। अब दोनों ही नस्ल हमें दिखाई दे रही हैं, इसकी जो डायग्राम है, बेसिकली जो अल्पाइन है और एंग्लो नूबियन है,
इनकी अगर बॉडी की बात करें, जो कद काठी है वो लगभग लगभग सेम है दोनों। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है कैसा है, सेम होता है। केवल कुछ चीजों में इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, केवल रंग रूप में सींग वगैरह में ही थोड़ा डिफरेंस या कानों के हिसाब से पाया जाता है। बात करें रंग की, तो जो अल्पाइन ब्रीड है वो सफेद या काले या सफेद काले धब्बों के साथ होती है। ठीक है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ये है। चेहरा डिस्क के समान होता है, और कान कैसे हैं इसके, सीधे और खड़े हुए, जैसे कि दिखाई दे रहा है। इसके कान इधर देख लो, चाहे ये यहाँ पर देख लो। ठीक है, कैसे हैं, सीधे और खड़े हुए। और नर में क्या है, बड़े बड़े सींग होते हैं। ठीक है, तीनों में ही नर में क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। अभी अल्पाइन और एंग्लो नूबियन की बात करें, दोनों में ही इनमें नर में जो है सींग पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली अल्पाइन आपको याद रखना है कि कौन से देश की ब्रीड है, मुख्य तो यही है। ठीक है, और सफेद और काले रंग में, चेहरा डिस्क के समान है, और कान कैसे हैं, सीधे होते हैं और खड़े हुए रहते हैं। अब जो एंग्लो नूबियन है, ये नूबियन और जमनापरी, इसके क्रॉस से उत्पन्न, हम यहाँ पर जो एंग्लो नूबियन और जमनापरी के क्रॉस से यहाँ पर इसको उपयोग में लिया जाता है। एंग्लो नूबियन का जो क्रॉस है वो किससे कराए जा रहे कराते हैं हम अपने यहाँ पर, जमनापरी से कराते हैं। और इस नस्ल को बकरियों की जर्सी नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और रोमन नोज इसमें उपस्थित होती है। यहां पर कान कैसे थे इसके, खड़े हुए थे, और यहां पर कैसे हैं, चौड़े भी हैं और लटके हुए भी हैं। ठीक है, तो इसमें कान की बात आ गई, पेंडुलम नुमा होते हैं और लटके हुए रहते हैं। ठीक है, मेनली तो ये है कि कान कैसे हैं, बड़े हैं। बस इतना सा हमें इसमें याद रखना है, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट सानी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका केवल एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसे जो है कि सभी बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी ये होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दूध की रानी या मिल्क क्वीन, मिल्क क्वीन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नर सींग युक्त और मादा सींग विहीन इसकी होती है। ठीक है, बड़ी ही प्यारी शक्ल की ये होती है। मोस्टली ये व्हाइट कलर में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली होती है। ठीक है, ये तो हो गई मादा। और ये किस में आ गए, एक तरह से नर में आ गया, इसके सींग पाए जाते हैं। तो अभी हमने कौन सी पढ़ी, अल्पाइन, एंग्लो न्यूबियन और सानेन। तीनों ही नस्ल के जो मोस्टली हैं वो कद काठी में एक जैसी होती हैं। और मोस्टली हम नर की बात करें, तो नर की तो कद काठी तीनों में सेम ही होती है, केवल रंग का फर्क आ जाता है। तीनों में कौन कौन सी, अल्पाइन में, एंग्लो नूबियन में और सानेन के अंदर केवल रंग का मोस्टली फर्क इनके अंदर आता है। ठीक है, अब बात करें कि नर कैसे हैं इनके, सींग मादा सींगवीन हो गया। तो मिल्क प्रोडक्शन 2 से 5 केजी इसका होता है, और फैट परसेंटेज लगभग 2 से 4% इसके दूध में पाई जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब है अगली, अंगूरा। अंगूरा कहाँ की ब्रीड है, तुर्की की। शुरू में हम बात कर चुके हैं कि जो अंगूरा जो नस्ल है, ये वाली, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके सींग भी कैसे हैं, मुड़े हुए, और शरीर पर ऊन पाई जाती है। ठीक है, यानी जो भेड़ होती है, भेड़ की तरह इसके शरीर पर ऊन पाई जाती है, और इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, भेड़ जैसी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। हम्म, तो जो अंगूरा नस्ल है वो कैसी है, भेड़ जैसी बकरी। क्योंकि अगर हम इसे वैसे ही हम देखें, तो जिस तरह से भेड़ में ऊन होती है, उसी तरह से इससे हमें ऊन या बाल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके जो बाल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोहेर। क्या कहते हैं, यानी अंगूरा बकरी के जो सफेद मुलायम बाल होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मोहेर कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक पॉइंट दूसरा क्लियर कर दिया कि जो पश्मीना है वो कश्मीरी नस्ल, यानी एक तरह से कश्मीर वाला क्षेत्र है,
जैसे इसमें चीगू और चैगू और चेंगथांगी, इन दोनों से जो मिलती है, ऊन या बाल जो मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पश्मीना कह देते हैं। तो यहाँ पर अंगूरा के बारे में इतना ही कि अंगूरा का ओरिजिन कौन सा है, तुर्की है। ठीक है। और इससे जो बाल मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मोहेर कहते हैं। दूसरा शब्द आता है कि भाई फिर पश्मीना किसे कहते हैं। पश्मीना जो इसी क्षेत्र की जैसे जो हिमालयन रीजन है उसी की बकरियां हैं, कौन सी, चीगू और चेंगथांगी, उनसे जो बाल मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं पश्मीना। ठीक है। और इससे ज्यादा मात्रा में ऊन जो मोहेर है वो मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भेड़ जैसी बकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है टोगेनबर्ग। तो टोगेनबर्ग जो है स्विट्जरलैंड की है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। कहाँ की ब्रीड है, स्विट्जरलैंड की ब्रीड है ये। और सानेन है वो भी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। इसे स्विस ब्रीड के नाम से जाना जाता है। डेयरी टाइप कैसी है, यानी दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से इसको पाला जाता है। तो दूध देने वाली बकरी होती है। और सानेन भी कैसी है, दूध देने वाली है, लेकिन वो क्या है, सबसे ज्यादा दूध देती है। ठीक है। जिसको मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये कौन कौन से हो गए, ये टोगेनबर्ग, ठीक है, ये सानेन, और ये अल्पाइन, तीनों के मेल हैं। ठीक है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है, और केवल जो अंतर है, शेप और जो साइज देखेंगे सेम सेम है। इनके सींग हैं, बड़े होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। और जो रंग अंतर होता है केवल और केवल किसका होता है इसमें, रंग का होता है। ठीक है। ये ब्लैक और ब्राउन कलर का है, ये सानिन जो है सफेद रंग की है। और ये भी चूहे जैसे यानी डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन की होती है। चेहरे पर सफेद लाइनिंग पाई जाती है, और पीछे वाला हिस्सा भी कैसा रहता है इसका, सफेद होता है। ठीक है। ये बात हो गई, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आ गया कि ये कौन सी हो गई, ये टोगेनबर्ग, ये सानेन, और ये अल्पाइन। ठीक, ये हो गया। देखो एक बार पीछे की तरफ, अल्पाइन जिसके बारे में बात कर रहे थे, कान कैसे थे इसके, छोटे थे और खड़े हुए थे। ठीक है। टोगेनबर्ग जो है कहाँ की, स्विट्जरलैंड की है, जिसके ये वाला डायग्राम हो गया टोगेनबर्ग का। ठीक है। जो कि हमने पिछली स्लाइड में नहीं है, यहाँ पर ये डायग्राम इसका, डेयरी टाइप की स्विस ब्रीड होती है। ठीक है। वो इस तरह की होती है, टोगेनबर्ग। ठीक है। और ये सानेन हो गया। ठीक है। तो ये बात हो गई, अल्पाइन फ्रांस की हो गई, और ये दोनों कहाँ की हो गई, स्विस ब्रीड है, स्विट्जरलैंड की। दोनों ही कहाँ की हैं, स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। और दोनों ही कैसी हैं, डेयरी टाइप की ब्रीड होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी देती है, सानेन देती है। ठीक है। देखो, अब ये आ गई चैगू और चेंगथांगी। ये जो नस्ल है, ये चैगू है, या चीगू बोल देते हैं कई बार। और ये कौन सी है, चेंगथांगी, चेंगथांगी। जो चेंगथांगी है, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और ये हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के साथ साथ, चैगू के साथ साथ यहाँ एक ब्रीड होती है गड्डी। तो ये ब्रीड भी कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और जो चेंगथांगी है, वो लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो दोनों ही कैसी हैं, बाल इनसे अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं, या जो बाल हैं वो ऊन के रूप में मिलते हैं। और इनसे जो दोनों से ही जो बाल मिलते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पश्मीना कह रहे हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पश्मीना कह रहे हैं। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कंफ्यूजन ना हो।
और उधर जो अंगूरा नस्ल से जो मिल रहे थे हमें, अंगूरा से, और अंगूरा कहाँ की थी? तुर्की की। ठीक है। और इससे जो बाल मिल रहे थे, उन्हीं बालों को हम क्या कह रहे थे? मोहेर कह रहे थे। और जो पश्मीना शॉल बनती हैं, वो इन्हीं से बनती हैं, पश्मीना शॉल। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? बकरियों के बारे में। ठीक है। चेगू चेंगथांगी जो अपनी देसी नस्ल है, भारत में पाई जाने वाली हैं, इनसे जो ऊन मिलती है उसे हम पश्मीना कह रहे हैं। और जो अंगूरा नस्ल से हमें जो मिल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? मोहेर कह रहे हैं। रोमन नोज की बात करें हम, तो जमुनापरी में, बीटल में, और एंग्लो नूबियन में, ये जो रोमन नोज है उपस्थित होती है। तो एक्जोटिक ब्रीड की बात करें तो कौन कौन सी हो गई? एक तो अल्पाइन हो गई, जो कि फ्रांस की है। एंग्लो नूबियन है, जो कहाँ की है? इंग्लैंड की। ठीक है। और जो बकरियों की जर्सी नस्ल से इसे जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसका करेक्टर हो गया कि बकरियों की जो जर्सी नस्ल है, वो कौन सी है? एंग्लो नूबियन। और रोमन नोज इसमें उपस्थित होती है। आगे सानेन कैसी है? मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है, और स्विस ब्रीड है, और डेयरी टाइप की नस्ल है। इसके साथ साथ स्विस ब्रीड कौन सी है? टोगनबर्ग। इसे ये भी कैसी है? डेयरी टाइप की ब्रीड होती है। और दुग्ध उत्पादन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अंगूरा जिसके बारे में हम काफी बात बात कर चुके हैं। टोगनबर्ग, सानेन और अल्पाइन, तीनों के जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं, ये जो तीनों विदेशी नस्ल हैं, टोगनबर्ग, सानेन और अल्पाइन। जो अल्पाइन है वो फ्रांस की है, टोगनबर्ग और सानेन है वो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। बॉडी स्ट्रक्चर इनका सेम है, केवल और केवल अंतर किसका आ जाता है? इनके बॉडी कलर का। ठीक। ये अपनी बकरी की नस्लें थी। ठीक है। शुरुआत में हमने बात की थी चैगू, चैंगथांगी और गड्डी, हिमालय क्षेत्र की नस्ल की ब्रीडें हैं। ठीक। और ये अपने उत्तर पश्चिम क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र, जिसमें अपने राजस्थान, गुजरात और यूपी जो वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से वो आ जाता है। तो ये ब्रीडें उस क्षेत्र की हो गई। दक्षिण भारत की, इनको जो दक्षिण भारत की जो ब्रीड हैं, और पूर्वी भारत की जो ब्रीड हैं, मुख्य रूप से मीट पर्पज के उद्देश्य से इनको पाला जाता है। केवल कुछ ब्रीड हैं जिनको किसके उद्देश्य से पाल लेते हैं? डेयरी पर्पज से पाल लेते हैं, नहीं तो अधिकांश जो ब्रीड होती है उनको मीट पर्पज से पाला जाता है। ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। गॉड को क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। ठीक है। और क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज इसे कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से फ्रीज में दूध सुरक्षित रहता है, कभी भी उपयोग में ले सकते हैं, उसी तरह से जो बकरी है उससे हम कभी भी दूध ले सकते हैं। जब हमें जरूरत हो बच्चे के लिए, खुद के लिए, तब उससे दूध को निकाला जा सकता है। ठीक है। बड़ी ही सरल स्वभाव की ये होती है। जमुनापरी इटावा गोट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी नस्ल है। ठीक। रोमन नोज पाई जाती है। और जो कैसी डेयरी पर्पज की, मुख्य रूप से कैसी है? इससे सबसे ज्यादा दूध जो देसी नस्लें हैं उनमें मिलता है। और काजी नस्ल की ब्रीड होती है। मारवाड़ी, जब मारवाड़ शब्द आ गया तो मतलब गर्म प्रदेश आ गया। और गर्म प्रदेश में रहने के लिए क्या है? प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत जरूरी है। तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई जाती है। और आप तो इससे याद रखें कि यदि मारवाड़ प्रदेश है, धूप ज्यादा पड़ रही है, तो रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो ये ब्रीड कैसी पाई जाती है? काले रंग की पाई जाती है। ठीक है। कान लंबे चपटे, कभी कभी सफेद हो सकते हैं। ठीक। और मुख्य रूप से इसे किसके लिए पाला जा रहा है? दूध और मांस के लिए ही पाला जाता है। क्लियर। सिरोही, इसको मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है। कलर के बारे में, इसके कलर वेरिएंट काफी ज्यादा होते हैं, बात कर चुके हैं हम। ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, लाइट और डार्क ब्राउन पैटर्न भी पाया जा सकता है, और ब्राउन और ब्लैक स्पॉटेड में भी ये होती है। इसके कान लंबे होते हैं, पत्ती नुमा कह सकते हैं। ठीक है। इसकी जो बैक है वो काफी बैंड होती है। ठीक है। स्टॉल फीडिंग के द्वारा इसे पाल सकते हैं, यानी
एक क्षेत्र में गाय भैंस की तरह से रख करके इसे पाला जा सकता है। जखराना, ये केवल जखराना और बहरोड़ वाले क्षेत्र की विशेष रूप से, जो जखराना वाला क्षेत्र है, जो बहरोड़ अलवर वाला जो क्षेत्र है, अलवर के अंदर बहरोड़ और बहरोड़ में जखराना, तो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाई जाती है और वहीं पर इसका उत्पादन वहां पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के कारण, जिसको खा करके ये अच्छा उत्पादन देती है, पाया जाता है। इसे दूसरी जगह पर ले जाया जा करके जब पाला गया तो ये उतना उत्पादन ये नहीं दे पाती है। ठीक है। रंग काला है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके कान और जो मजल हैं दोनों कैसे होते हैं, इसके सफेद रंग के होते हैं। और जांघों के ऊपर पीछे की तरफ जो है बाल पाए जाते हैं। ठीक है। दूध देने वाली बकरी है तो इसलिए इसका अयन कैसा पाया जाता है, सुविकसित पाया जाता है। देवगढ़ी और पर्वतसरी ये भी सिरोही नस्ल की तरह होती हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष में पाए जाने के कारण इनको देवगढ़ी और पर्वतसरी बोल दिया गया। अब देवगढ़ी का केवल एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि इसे किसके नाम से जाना जाता है, मजीठी के नाम से जाना जाता है। और जो पर्वतसरी है, पर्वतसरी क्षेत्र में है। ठीक है। वही सिरोही की तरह भूरे और गहरे धब्बेदार इसका शरीर होता है। मांस के लिए सिरोही की तरह पाला जा रहा है। और कान कैसे होते हैं, सिरोही की तरह लंबे और लटके। लेकिन कहाँ पाई जा रही है, नागौर वाले क्षेत्र में पाई जा रही है और पर्वतसर सिटी में पाई जा रही है, जो उसका क्षेत्र है वहां पर। बीटल पंजाब और राजस्थान दोनों ही क्षेत्रों में पाई जा रही है। ठीक है। मोस्टली रंग कैसा है इसका, काला है। लेकिन कभी कभी इसका, यानी 10% केसों में इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है। कान जैसा ही दिखाई दे रहे हैं, कैसे गर्दन से भी नीचे आ रहे हैं, लंबे और लटके होते हैं। और ये जो अपनी देसी नस्लें हैं इंडिया की, उनमें दूसरे नंबर की सबसे अच्छा दूध देने वाली नस्ल होती है। दूध देने वाली है तो सिंपल सी बात है कि अयन कैसा होगा इसका, सुविकसित, बड़ा और शंकु आकार का होता है। और आंखों के ओर जो है इसके भूरी रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक। ये बर्बरी, बर्बरी जो है, बरबरा शहर जो कि पूर्वी अफ्रीका का है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। बरबरा शहर है तो आप ये लगा सकते हैं कि भाई बरबरा शहर इसकी उत्पत्ति है, तो वो एक सिटी है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और रंग जैसा दिखाई दे रहा है कि ब्राउन, और मोस्टली तो ये व्हाइट होती है, व्हाइट के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ब्राउन स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है। और जो इसके कान हैं, कान कैसे हैं, नलकाकार और छोटे होते हैं। और दोनों ही उद्देश्यों के लिए, मिल्क और मीट के उद्देश्य से पाला जाता है। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल भाई नाम से पता चल रहा है, ब्लैक काले रंग की है, और बंगाल इसका जो पश्चिम बंगाल है वो क्या हो गया, इसका उत्पत्ति और वितरण वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है। कभी कभी ये भूरी और सफेद में भी हो सकती है। देसी नस्लों में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल ये होती है, इसलिए इसे बोल देते हैं हाईली प्रोलिफिक। ठीक है। प्रोलिफरेशन जैसे एक शब्द है, उससे बना है प्रोलिफिक। प्रोलिफरेशन यानी अपनी संख्या को दुगना करना। तो ये बहुत जल्दी अपनी, क्यों, जब ज्यादा बच्चे देती है तो अपनी संख्या को बहुत जल्दी ये बढ़ाती है, तो ये क्या है, हाईली प्रोलिफिक। और ये, इससे जो मीट मिलता है, ड्रेसिंग परसेंटेज जो मिलती है मीट की, वो सबसे अच्छी मिलती है। और सबसे अच्छा मीट इसका होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी अच्छी होती है। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी बकरियों के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली जो क्लास रहेगी उसके बारे में आपको जल्द ही बता देंगे। ठीक है। बाकी अभी हो सकता है कि ये 3 से 4 दिन की हम दीपावलियों की छुट्टी रखें। ठीक। उसके बाद जो भी अगली क्लास रहेगी, हो सकता है कि शायद 4 तारीख की हम क्लास रखें। तो उसके बारे में जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं या स्टेटस के थ्रू उसे बता दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।